जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारे शो का जो सेकंड सेगमेंट होता है वो होता है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव। आप लोगों को हम बताते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो आपके सवालात होते हैं, जो आपकी जो है ना एक दिमाग में होता है कि यार ये चीज़ ऐसे होती है या ऐसे होगी, सारी उलझनें सुलझ जाएंगी। हमने आज आपकी सब उलझनों को सुलझाने के लिए किंग बिल्डर्स के हमारे उवैस थानवी साहब को बुलाया है, जो कि रिप्रेजेंटेटिव हैं किंग बिल्डर्स के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि मेरे जो पहले गेस्ट थे शो के वो उवैस थानवी साहब थे और आज मेरी इनसे फिर दोबारा से मुलाकात हुई, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सर मुझे बताइए कि सबसे बड़ा मसला आजकल जो है पोर्शंस का मसला, मतलब एक बिल्डिंग जो कायम की जा चुकी होती है और उसके बाद जो है उसमें पोर्शंस बना दिए जाते हैं, वो लीगल होते हैं या इलीगल होते हैं? लेकिन जी सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि पोर्शंस किसको कहते हैं। एक बिल्डिंग अगर मल्टी स्टोरीड बन गई, उसमें 4, 8 मंजिला 5 मंजिला अपार्टमेंट बने हुए हैं, तो वो पोर्शंस नहीं है। ठीक है। उमूमन पोर्शंस जो हैं वो रेजिडेंशियल प्लॉट के ऊपर बनाए जाते हैं। ओके। वो रेजिडेंशियल प्लॉट जिसमें आप और हम रह रहे हैं, जो ग्राउंड+1 बना हुआ है, जिसमें 1 या 2 फैमिलीज रह रही होती हैं, उस जगह के प्लॉट को पोर्शन में तब्दील कर दिया जाता है जी। यानी अगर 240 गज का प्लॉट है, उसके ऊपर आप ग्राउंड पे एक पोर्शन बना दें, फर्स्ट फ्लोर पे दूसरा पोर्शन बना दें, सेकंड फ्लोर पे तीसरा पोर्शन बना दें, विच इज इलीगल। ठीक है। पहले आज से कोई 15 साल पहले ये काम शुरू हुआ था। अच्छा। और उसके बाद बीच में थोड़ा सा ब्रेक आया था, ये फिर अब दोबारा ये काम जारी और सारी है, और ये है कम्प्लीटली इलीगल। लोग ले लेते हैं, उसकी वजह यह है कि ये कीमत में कम होते हैं। अच्छा अच्छा। अगर अतराफ में आप घर लें तो उसकी कीमत जो है वो फर्ज करें लेट से 100 रुपए है, तो ये जो पोर्शन अगर आप लेंगे तो इसकी कीमत है 40 रुपए 30 रुपए। अच्छा। तो ये लोग अपना पैसा बचाने के लिए एक कोई ऐसी प्रॉपर्टी लेते हैं जो इलीगल होती है, जिसमें कनेक्शन तो मिल जाते हैं। देखें, यूटिलिटीज तो तमाम जगहों के ऊपर आ जाती हैं, मगर इन पोर्शन की लीज नहीं होती। ओके। इन पोर्शन की लीज नहीं होती। हाँ। सब लीज नहीं होती। अच्छा। जब आपकी सब लीज नहीं होगी तो उस पोर्शन की कानूनी हैसियत कोई नहीं है। एक घर है, उसके प्लॉट की भी लीज है, उस घर के बनने के बाद उसकी सब लीज हो गई, उस वो भी मौजूद है। हाँ। ए लीज, बी लीज, ये तो खैर डिफेंस में होता है। तो ये ज्यादातर इलीगल जो पोर्शंस होते हैं, जो पोर्शन बनते हैं, उनकी लीजेस नहीं होती। तो कल करा के आपको कोई भी वहां से कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू, क्योंकि कोर्ट ने सख्ती से ऑर्डर दिया हुआ है कि इलीगल पोर्शंस जो हैं वो नहीं बनाए जाएं। ठीक। जब इलीगल पोर्शंस बनते हैं तो आवाम उनको खरीदती है जी। जब तक आवाम खरीदती रहेगी, इलीगल पोर्शंस बनते रहेंगे। आवाम जो है वो अभी पिछले 2-3 सालों में आप देखें कि कई इमारतों को जो है वो डिमोलिश किया गया। बिल्कुल ऐसा ही है। उन लोगों के पैसे, चाहे वो 20 लाख रुपए लगे हुए हों या 50 लाख रुपए लगे हों या 1 करोड़ रुपए लगे हों, हाँ। जब इलीगल पोर्शन जो है वो आपको मसमार कर दिया जाता है तो आपके पैसे डूब जाते हैं। बिल्कुल। कोई अदालत ऐसी नहीं है जिसमें जाकर आप अपनी सदा उठाएं जी। आवाज उठाएं और जाकर कहें कि जी ये मैंने खरीदा था जी। तो वो जाहिर है आपसे कहेंगे आप अपनी लीज लेकर आ जाइए। हाँ। अपने कोई डॉक्यूमेंटेशंस लेकर आ जाइए, वो आपके पास मौजूद नहीं है। तो ना इनका कोई एनओसी होता है। ये इदारों के अफसरान के साथ मिलकर रिश्वत के जोर पर बनाए जाते हैं। अच्छा, तो सर मुझे ये बताइए, तो आपने बताया कि उनके पास लीज नहीं होती, एनओसी नहीं होती, वो फेक भी वो दे सकते हैं, प्रोवाइड कर दें, तो फेक की और असली की पहचान कैसे होगी हमारे मुल्क में? तो ऐसा लीज कोई फेक प्रोवाइड नहीं कर सकता। अच्छा। उसकी वजह यह है कि लीज जो है वो एक गवर्नमेंट की तरफ से जारी की जाती है। ओके। गवर्नमेंट इदारे में जाना पड़ता है आपको, रजिस्ट्रार के सामने, और वहां से फिर आपके नाम पर लीज रजिस्टर्ड होती है। ठीक। तो एग्रीमेंट वगैरह तो इलीगल बनाकर दे सकते हैं, मगर लीज इलीगल बना के नहीं दे सकते। लीज होती नहीं है इसकी। अच्छा, मतलब ये है कि अगर हमारे साथ मतलब नाज़रीन सुन रहे हैं और वो जाना चाहते हैं पोर्शन खरीदने की तरफ, तो वो जाके वहाँ पे लीज की डिमांड करें? नहीं, वो सिलसिला ये है कि एक तो ये जहन में रखें कि कहीं भी इलाकों में पोर्शंस बन रहे हैं वो तमाम पोर्शंस इलीगल है। ओके। कोशिश करें कि अवॉइड करें, ना खरीदें। ठीक है। और अगर बिलफर्ज खरीद भी रहे हैं, कोई कहता है कि नहीं जी इलीगल नहीं है, तो उससे पूछें आप अप्रूवल्स दिखा दें, हाँ। एनओसी दिखा दें,
क्योंकि जाहिर है जब इलीगल पोर्शन बनकर तैयार होता है, लीज तब होती है, सब लीज तब होती है। ओके। तो अगर आप फ्रॉम दी स्क्रैच उसको बुकिंग कराते हैं किसी भी पोर्शन को, तो उनसे एनओसी पूछें। उमूमन लोगों के पास एनओसी नहीं होगी, नहीं क्योंकि होती। इलीगल पोर्शंस यानी पोर्शंस की एनओसीज अब जारी नहीं होती। अच्छा। और जब अगर आप कोई मकान किसी से बना बनाया बिल्टअप खरीदते हैं और वो पोर्शन के ऊपर है, तो आप उनसे कहें कि इसकी कोई सबलीज आपके नाम पर हुई हुई है, आप सबलीज चेक करें। अगर सबलीज हुई हुई है तो लेना चाहिए, और अगर सबलीज नहीं है तो उसको कोई खरीदने वाला जो है वो मुश्किलात का शिकार हो अच्छा सकता है। सर, ऐसे मुझे तो आपने बता दिया, ये लोगों ने भी समझ ली होगी बात। एक मेरा एक बड़ा अजीब सा सवाल है। नॉर्मली लोग अपने घर बनाते हैं, डबल स्टोरी बनाते हैं, ट्रिपल स्टोरी बनाते हैं, ठीक है, उसमें उनका अपना घर होता है, वो उसका वो एक पोर्शन जो है वो रेंट पे दे देते हैं, तो वो लीगल है इलीगल है? देखें, हर वो चीज जिसकी कानूनी इजाजत नहीं है वो इलीगल है। ओके। चाहे वो मेरा घर हो या आपका घर हो, ठीक है। चाहे उसमें हमारी ही सिर्फ फैमिलीज रह रही हो और तीसरी कोई पार्टी इन्वॉल्व ना हो, ठीक। तो वो इलीगल है। क्योंकि ग्राउंड प्लस 1 की इजाजत है और कुछ एरियाज में ग्राउंड प्लस 2 की इजाजत है। ओके। आपने देखा होगा रेजिडेंशियल प्लॉट ग्राउंड प्लस 3, ग्राउंड प्लस 4 जी 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 जी। विच इज इलीगल। ग्राउंड प्लस 3 भी इलीगल है, ग्राउंड प्लस 4 भी इलीगल है। बहुत कम तादाद में प्लॉट्स ऐसे हैं, एरियाज ऐसे हैं जिसमें ग्राउंड प्लस 2 की परमिशन दी जाती है, वो भी एक सर्टेन प्लॉट के एरिया के ऊपर। लेट से अगर 400 गज का प्लॉट होगा तो 400 गज के प्लॉट के ऊपर ग्राउंड प्लस 1 की इजाजत है, 2 की इजाजत नहीं है। अच्छा। 400 गज से नीचे का प्लॉट होगा, कुछ एरिया नहीं। में 240 गज का प्लॉट है, 300 गज का प्लॉट है, 350 गज का प्लॉट है, तो पहले तो ग्राउंड प्लस 1 की इजाजत होगी, उसके बाद ग्राउंड प्लस 2 की इजाजत मिल जाती है। मगर बहुत कम तादाद में ऐसे प्लॉट्स हैं जिन पे ग्राउंड प्लस 2 की इजाजत मिलती है। अच्छा, तो सर ये मतलब ये तो फिर जो आजकल दिखाई देते हैं हर जगह पे जो है वो 3-4 लोगों ने बना लिए, और बड़ी पसमानदा इलाकों में भी ये काम चल रहा है और बड़े मजे से चल रहा है, आसमान की बुलंदियां छू ली हैं। ये तो सर पोर्शंस का जो मसला है ये तो सच में बहुत ही आलमी बड़ा मसला है। देखें, मैं 2-3 इलाकों को थोड़ा सा आपको नाम लेकर बताऊं। जी जी जी। नॉर्थ नाज़िमाबाद में बहुत सारे पोर्शंस ऐसे हैं जो इलीगल बने हुए हैं। इलीगल है। इनके ऊपर कानून का ऑर्डर भी है, कोर्ट्स के ऑर्डर्स भी हैं, और इन तमाम इलीगल प्रॉपर्टीज को डिमोलिश करने की इसने कोर्ट ने जी। ऑर्डर किए हुए हैं। अब जाहिर है इम्प्लीमेंटेशन कोर्ट के ऑर्डर की करने के लिए जब स्टेट वहां पहुंचती है तो वहां हंगामा राई भी होती है, लोग जी परेशान भी होते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही आपने है। देखा होगा टीवी के ऊपर बहुत हाँ। सारे ऐसे मामलात के अंदर लोग पहुंचते हैं, लोग पहुंच सामने आ जाते हैं। जाते हैं, सही खड़े हो बात है। जाते हैं कि जी हमारा घर है। आपका घर जरूर है मगर आपका घर इलीगल है, आपने Illegal इलीगल प्रोजेक्ट खरीदा है। बिल्कुल। जाहिर है अगर इलीगल आप प्रोजेक्ट खरीदेंगे तो कल करा के कोर्ट अगर ऑर्डर देगा तो उसको इम्प्लीमेंटेशन कराना जो है वो स्टेट की जिम्मेदारी है। अच्छा। आपने देखा होगा अभी माजी में 2-4 महीने पहले कुछ ऑर्डर्स हुए सुप्रीम कोर्ट की हाँ तरफ से, हाँ बिल्कुल तो जी, वो हमने तो देखा। बिल्कुल लीगल बिल्डिंग, उसके तमाम एनओसीज मौजूद बिल्कुल सही होने के है। बावजूद जी, भी जी, जी। उन बिल्डिंग्स को जो है वो मस्मार कर दिया गया और अभी तक किया जा रहा है। तो इलीगल पोर्शन के लिए तो कोई दूसरा क्वेश्चन ही नहीं है। अगर इलीगल है तो खरीदने वाला बनाने वाला दोनों की इन्वॉल्वमेंट है, अगर खरीदेगा नहीं तो बनाने वाला उसको बनाएगा नहीं। अच्छा, तो सर मतलब ये तो एक बहुत ही अजीब सी आपने एक बात नाजरीन को मुझे तो लगता है हैरान कुन कर दिया होगा। जो हम लोग समझते हैं कि पोर्शंस बड़े सस्ते मिल रहे हैं, और आजकल तो खैर सस्ते भी नहीं है सर, करोड़ों में है पोर्शंस भी। तो एक तो पहले ये बात चेक कैसे करें कि जो घर बनाया हुआ है नॉर्थ नाज़िमाबाद में, जैसे मैं एक बात करना चाहूंगी, अगर नॉर्थ नाज़िमाबाद है बफर जोन है जो कि है इलाका, वहां पर अगर एक मतलब वहां पर इजाजत नहीं है कि वो 3 फ्लोर बना सके या 4 फ्लोर बना सके? मैंने आपसे 4 फ्लोर की तो इजाजत है ही नहीं, हो ही नहीं सकती। हो ही नहीं सकती। 3 फ्लोर की भी इजाजत रेजिडेंशियल के ऊपर नहीं हो सकती। ओके। ग्राउंड प्लस 2 की इजाजत मगर वो प्लॉट का एरिया के हिसाब से है और जगह के हिसाब से है, तो हर जगहों के ऊपर इजाजत नहीं है। कुछ कम प्लॉट ऐसे हैं जिनके ऊपर ग्राउंड प्लस 2 की इजाजत मिलती है। अच्छा, मतलब ये जो सब बने हुए हैं सब घर इलीगल बने हुए हैं? मेजॉरिटी जो पोर्शंस का काम है वो सारा इलीगल है। ओके, तो ये पीसीएसएच वगैरह ये सब जो तारिक रोड पे पीसीएचएस में भी जितने पोर्शंस बने हैं 600 गज के ऊपर, 1000 गज के ऊपर, 400 गज के ऊपर,
ग्राउंड +2, ग्राउंड +3। जी। देखें इनको ना अंदर से बाइफरकेट किया गया। ओके। ग्राउंड के ऊपर 2 यूनिट निकाल दिए, फर्स्ट फ्लोर पे 2 यूनिट निकाल दिए, सेकंड फ्लोर के ऊपर 2 यूनिट निकाल दिए। अब आप ये देखें कि एक प्लॉट है 600 गज का, जिसके ऊपर एक फैमिली रहती है, मैक्सिमम 2 फैमिलीज रह सकती जी हैं। जी। जब आपने ग्राउंड +2 के ऊपर 6 यूनिट निकाल दिए तो उस घर में अब 6 फैमिलीज रह रही हैं। उन 6 फैमिलीज की वजह से वहाँ पे जो सेवरेज का निज़ाम है वो तो पुराने हिसाब से दिया गया है। बिल्कुल सही बात है। जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम है वो पुराने हिसाब से सही। दिया गया है, एक फैमिली के हिसाब जी से। जी। अब उसी जगह के ऊपर अगर 6 फैमिलीज आ जाएंगी तो जाहिर है निज़ाम जो है वो धर्म भरम हो जाएगा। सही बात तो है। इसलिए ये इलीगल इसी वजह से हैं, चाहे वो छोटे प्लॉट्स पे हो या बड़े प्लॉट्स पे, पोर्शंस बनाना जो है वो कानूनी तौर के ऊपर उसकी इजाज़त नहीं है। इजाज़त नहीं है जी। देखें जी कितना हमारी जो है वो रहनुमाई की है उवैस थानवी साहब ने बताया हमें कि जो हम लोग हर कोई बोलता है कि यार चलो अपना घर बेचो, वहाँ फला जगह पे पोर्शन ले लेते हैं। पोर्शन इलीगल होते हैं ज़्यादातर, तो आपको बड़ी ज़रूरत है इस चीज़ की कि आप पहले देखें। ऐसा उवैस थानवी साहब बता रहे हैं कि अव्वल तो होता ही नहीं ऐसा कि 2 फ्लोर्स का पोर्शन जो है यूजुअली रेजिडेंशियल एरिया में मुमकिन हो, लेकिन आप फिर भी उसकी तहकीकात करें क्योंकि बहुत ही बड़ा मसला है। इसी के साथ साथ जो है ब्रेक आ गई है, ब्रेक से वापस आऊंगी तो मजीद बात करेंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाज़रीन, तो जैसा कि आपने हमारे शो में देखा, हम आज बात कर रहे हैं पोर्शंस के बारे में। जो हमारे डिफरेंट एरियाज़ में जो है वो पोर्शंस बड़े मज़े से बिक रहे हैं और लोग जाते हैं बोलते हैं चलो यार अपना फ्लैट छोड़ो, फला जगह पोर्शन ले लेते हैं। वो इलीगल है लीगल है, उसके क्या मसाइल हैं, इन सब की हमारी बातों की रहनुमाई और हमारी इस्लाह करेंगे उवैस थानवी साहब। मैं ब्रेक पर हमारे एक कॉलर थे, हमारे भाई अहमद भाई, वो पूछ रहे थे कि सरजानी जो कि एक कच्ची आबादी पसमानदा थोड़ा सा इलाका समझा जाता है, वहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट करना कंस्ट्रक्शन में वो सही है या गलत है? देखें गालिबन अहमद साहब का सवाल ये था कि जो कच्ची आबादियां हैं उधर इन्वेस्टमेंट की वो बात करें। लेकिन बहुत सारी शहर में जो कच्ची आबादियां हैं वो रेगुलराइज कर दी गई हैं। अच्छा। बहुत सारी कच्ची आबादियां हैं जो रेगुलराइज कर दी गई हैं। अगर वो कच्ची आबादी रेगुलराइज है और आपकी जेब इजाज़त देती है कि आपने वहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो मेरे ख्याल से फेयर इनफ कि आप वहाँ कर सकते हैं। मगर मेरा मशवरा है कि कच्ची आबादी भी आज रेगुलराइज है, कल कोई दूसरा कानून आ जाए, दूसरी हुकूमत आ जाए। ये तो सिंध हुकूमत ने रेगुलराइज की हुई है काफ़ी कच्ची आबादी। तो शहर के संगम के अंदर बहुत सारी ऐसी आबादियां हैं जो रेगुलराइज की गई। तो अगर कोई ऐसी आबादी है जो रेगुलराइज है, आप करना चाहें कर सकते हैं। मगर मेरा मशवरा है कि जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं, सुरजानी पसमानदा इलाका बिल्कुल भी नहीं है। मैं थोड़ी सी ये भी करेक्शन कर दूं, इस वक्त सुरजानी में बहुत सारे बिल्डर्स एंड डेवलपर्स काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी सोसाइटीज वहाँ बन रही हैं, बिल्कुल गेटेड कम्युनिटी सोसाइटीज वहाँ बन रही हैं। और वहाँ पे जो प्राइसेस हैं एज कम्पेयर टू कच्ची आबादी और वहाँ की प्राइसेस में फ़र्क तो है, मगर आपके जहनी सुकून के लिए ज़रूरी है कि आप ऐसी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करें जहाँ पे कल करा के आपके सर पे तलवार ना लटकी हुई हो कि ये कोई कल तोड़ने का ऑर्डर ना आ जाए, इसको ख़त्म करने का ऑर्डर ना आ जाए। तो अच्छी सोसाइटीज़ है वहाँ काम करें, अच्छे रेट्स के ऊपर वहाँ प्लॉट्स भी मिलते हैं। अभी भी लेट से अगर मैं बात करूँ तो 80 गज का प्लॉट अच्छी सोसाइटी के अंदर 15-18 लाख रुपए में मिल जाता है। ओके। 120 गज का प्लॉट 20-25 लाख रुपए में मिल जाता है। अच्छा। तो अगर आप कच्ची आबादी में 10 लाख रुपए में 12 लाख रुपए में खरीद रहे हैं तो आप 8-10 लाख रुपए ऊपर डालकर किसी अच्छी सोसाइटी में, मतलब आपका मशवरा है अहमद के लिए कि आप जो है थोड़े से पैसे बढ़ाएं और एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करें उस जगह से, ताकि आपको सुकून रहे कि कल करा के कोई ऐसा ऑर्डर कोर्ट की तरफ से ना आ जाए कि उन कच्ची आबादियों को खाली कराने का ऑर्डर हो या उनको गिराने का ऑर्डर हो। अच्छा ठीक है अहमद भाई, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अच्छा उवैस साहब, मुझे बताइए कि हमारी जो हमने डिस्कशन की, लीज थोड़ी मतलब मुश्किल होती है, इतनी इजीली नहीं मिलती। तो जब लीज नहीं मिलती और जो इन पोर्शन पे जो लोग जाते हैं, इलीगल जाते हैं, वो रह रहे होते हैं, उनको नहीं पता, लेकिन पानी बिजली गैस जो सारी यूटिलिटी मसले होते हैं वो सब उनको बड़े मजे से मिल जाते हैं, तो ये ऐसे कैसे हो जाता है? देखिए हमारे शहर का मुल्क का डायनेमिक ये है कि जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वहाँ पे यूटिलिटीज पहुँची हुई होती है। ओके। तो ये यूटिलिटीज पहुँचाना वहाँ कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा।
अच्छा मुश्किल काम कहाँ है, जो लीगल काम करने वाले लोग हैं उनके लिए यूटिलिटीज हासिल करना मुश्किल काम है जी। जो जैसे मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ तो मैं अपना कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करता हूँ और कंप्लीट करने के बाद मैं उसमें मुझे 2-2 साल लग जाते हैं, ना मुझे गैस मिलती है ना मुझे बिजली मिलती है। पानी का कनेक्शन तो खैर मिल जाता है अप्लाई करें तो, जी। मगर ये 2 चीज़ें यूटिलिटीज मुझे मिलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इसके पीछे बहुत हैवी चलान्स वगैरह होते हैं। ओके। इनका एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के बाद जो है वो ये आपको बिजली और गैस देते हैं। कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं शहर में जो लीगल हैं और 2-2 साल 3-3 साल उनको कंप्लीट हुए हो गए और लोग उसमें रह रहे हैं मगर उसमें गैस नहीं है। ओके। तो ये बड़ा हमारे मुल्क का और शहर का अलमिया है कि जहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही होती है वहाँ पे सबसे पहले बिजली, गैस और पानी मौजूद होता है। पानी मौजूद होता है, वो सहूलियात से ही तो लोगों को जो है वो खींचते हैं। होती हैं, बिल्कुल। वो अट्रैक्शन है ना लोगों जी, के लिए। attraction आज शहर है। में कहीं गैस नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उन आबादियों में गैस मौजूद है। हाय अल्लाह, लेकिन कैसे? गरीब आदमी, हाँ गरीब आदमी का चूल्हा तो नहीं बुझा हुआ ना। बिल्कुल गरीब आदमी के पास गैस आ रही है, गरीब आदमी सिलेंडर नहीं खरीद सकता, सही बात है। ऑल्टरनेट नहीं खरीद सकता कि हर 10वें दिन के बाद वो 2,000-2,500 रुपए का सिलेंडर फिल करवाए और अपनी ज़रूरियात जो है वो पूरी करे। तो जो गैस है जो उनको मिली हुई है, जो इलीगल कनेक्शन उनको मिला हुआ है, ज़ाहिर है उसके पीछे बहुत सारे चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। बहुत सही बात है। उनके इदारों के लोग ही खुद इन्वॉल्व होते हैं जो पैसे लेकर उनके जगहों के ऊपर गैस भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, इलीगल कनेक्शन बिजली का भी दे रहे होते हैं और पानी के भी लीगल कनेक्शंस दिए जाते हैं। तो सर आपके शहर में पानी की शॉर्टेज है। हाँ। पानी की शॉर्टेज होने की मेन वजह यह है कि आपके शहर में लातादाद जो है वो इलीगल कनेक्शंस हैं जो लोगों को दिए गए हैं। आप देखें कि पानी जो है वो सबको मिल रहा है, मुझे भी मिल रहा है, आपको भी मिल रहा है, हमें और आपको टैंकर्स के थ्रू मिल रहा है। जी। टैंकर्स को भी तो कहीं से पानी मिल रहा होगा। जो पानी जो हम मिनरल वाटर्स पीते हैं तो आप देखें कि मिनरल वाटर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर 200 से ज़्यादा कंपनीज हैं जो इस वक्त मिनरल वाटर के ऊपर काम कर रही हैं। सही बात है। उनको भी पानी कहीं से मिल रहा है। इसका मतलब है पानी हमारा शहर में आ रहा है मगर चोरी हो रहा है। चोरी हो रहा है और चोरी करना हमारे मुल्क में, हमारे शहर में बहुत आसान, बहुत आम हो गया है और जो कि गलत है। इसी के साथ साथ एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मैं अली बात कर रहा हूँ फेडरल बी एरिया से। अली जी जी जी। अली मेरे प्यारे भाई, बताइएगा अपना सवाल। मेरा सवाल ये है कि अगर हम कहीं पे भी बुकिंग कराने जाएं तो बिल्डर या कंस्ट्रक्शन कंपनी से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के हवाले से सवाल कर सकते हैं ताकि हमारे कोई बाद में कोई सुप्रीम कोर्ट या कोई किसी भी कोर्ट का सामना ना करना पड़े। ठीक है ठीक है, आप हमारा शो लाइव देखें भाई, हम आपको बताते हैं। जी उवैस साहब। जी, ये अली साहब ने जो सवाल किया है और बड़ा अच्छा सवाल है क्योंकि इनका ये सवाल इनके जहन में इसलिए आया होगा कि अभी कुछ अर्से पहले एक बिल्डिंग को गिराया जा रहा है जिसके तमाम एनओसीज मौजूद हैं। जी ऐसा ही है, सारे इदारों ने उसको एनओसी दिए हैं। सही। फिर भी कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया और कोर्ट ने उस ऑर्डर के बाद जो है वो सरकार ने उसको गिरा दिया। सही बात है। तो किसी भी बिल्डर के पास अगर आप जाते हैं तो सबसे पहले तो उनका सबका सवाल ये होता है कि आपके पास इस प्रोजेक्ट की एनओसी मौजूद है। जी। आप वो एनओसी देखते हैं। अब जो है वो एक और चीज़ एडिशन उन्होंने कर दिया, वो ये है कि आप बिल्डर से या जो भी डेवलपर है उससे आप उस जगह के ऊपर जहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसकी लीज ज़रूर देखें। अच्छा। अगर वो 6,000 गज के ऊपर प्लॉट के ऊपर बिल्डिंग बना रहे हैं तो लीज देखकर ये चेक कीजिए कि आया ये वाकई 6,000 गज है या 6,400 गज है। क्योंकि 400 गज 300 गज अगर ज्यादा होगा तो वो जाहिर है फिर कल करा के वही नस्ला टावर वाला इशू हो जाएगा कि जी 380 गज जगह ज्यादा थी, इस वजह से पूरी बिल्डिंग गिरा दी गई। तो इस तरह लोग जो हैं वो आजकल लोगों के जहनों में सवाल हो गए, हमसे भी लोग सवाल करते हैं। और एग्जीबिशन में अभी हम दुबई गए हुए थे, हमने वहाँ पार्टिसिपेट किया जी। तो वहाँ पे मेजॉरिटी लोगों का ये सवाल था कि हम इन्वेस्टमेंट कैसे करें, भरोसा किस पर करें। ये बड़ा मसला है। अच्छे काम करने वाले, अच्छा नाम रखने वाले, उनकी भी बिल्डिंग्स जो हैं वो आ जाती हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ये जी बिल्डिंग इलीगल बनी। मेरा सिर्फ कहना यह है, अगर मेरा इदारों से ये कहना है जो लोग ये ऑर्डर देते हैं कि अगर कोई इलीगैलिटी है
तो कम से कम आप उसको इनिशियल स्टेज के ऊपर रोक दें। सही बात है, ताकि लोगों की इन्वेस्टमेंट उसमें इन्वॉल्व ना हो। सही। करोड़ों अरबों रुपए की तादाद में करोड़ों अरबों रुपए जो हैं वो लोग लगा देते हैं, बिल्डिंग तैयार होती है और बिल्डिंग तैयार होने के बाद उसमें आप रिहाइश इख्तियार कर जाएं और रिहाइश इख्तियार करने के बाद 3 साल 4 साल के बाद एक कोर्ट का ऑर्डर आए और कहे ये बिल्डिंग इलीगल है और इसमें 300 गज जो है वो 400 गज एडिशन है। तो सरकार में कानून यहाँ मौजूद है, हमारे उसमें कानून है, आप इसको रेगुलराइज कर लें जी। क्योंकि जहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है वहाँ पे उमूमन रेगुलराइज कर दी जाती हैं चीज़ें जो हमारे मुल्क में दूसरे सूबों में भी की गई, मगर हमारे शहर से मुझे नहीं मालूम कौन सा बदला लिया जाता है, किस यतीमी का शिकार है हमारा शहर, सही बात तो मगर हमारी सुनवाई नहीं होती। तो जिस बिल्डर के भी पास जाएं उससे एनओसी ज़रूर लें। एनओसी लेने के बाद उससे सिर्फ ये पूछ लें कि जी आया जिस एरिया के ऊपर आप बिल्डिंग बना रहे हैं लीज के ऊपर आपका इतना ही एरिया है या ज़्यादा एरिया है, तो खुद से भी चेक करें ना, चेक करने इदारे मौजूद हैं। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, केडीए मौजूद है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मौजूद है, वो इदारे जो हैं वो ज़मीन को वेरीफाई करके देंगे। अच्छा जी, तो अली भाई आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, लेकिन मैं उवैस साहब मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये कितना एक गंभीर मसला है कि जब आपकी एक बिल्डिंग तैयार की गई और वो हो गई तैयार, लोगों को तो नहीं पता था, आपने बताया उसका कुछ हिस्सा जो था वो थोड़ा सा आगे था, ऐसा कुछ है, तो उसके लिए पूरी बिल्डिंग को गिरा दिया गया। ये तो लोगों के लिए जो जुल्म और जो उनके आंसू और जो उनकी परेशानियां थी वो कि हमने टीवी पे भी देखा कि जो एहसासात थे, क्योंकि देखिए बहुत मुश्किल होता है आजकल के ज़माने में घर बनाना। सही है, घर बंदा तिनका करके जो है वो जोड़ता है और फिर घर बनाता है, वो करोड़ों की मालियत के फ्लैट्स थे। तो लोगों के दिमाग में आजकल यही सवालात गिर्द करते हैं कि भाई अगर हमने ले लिया तो ऐसा हो जाएगा, अगर हमने ले लिया तो वैसा हो जाएगा। जैसे आपने अभी बताया कि सिर्फ आप उनसे जाके लीज का पूछें और खुद से चेक करें कि भाई ये लीज जो है वो इतनी लिखी हुई है तो इतनी ही भी आप बना रहे हैं, और एनओसी, ये दो चीजें पूछें, इसके अलावा किसी और चीज की जरूरत दरकार नहीं। ये चीजें हैं इदारों की तरफ से हैं, जाहिर है ये एनओसीज के बगैर तो बिल्डिंग्स बनती नहीं है। और जो आप बात कर रही हैं, जो आपने देखा नस्ला टावर के लोगों का, आपने टीवी पे देखा, मैं डायरेक्टली वहाँ था और मैंने उन लोगों के आंसू भी देखे हैं। एक खातून जो है उनका इंतकाल भी हुआ है, उसी की बाद जो है वो बेचारी डिप्रेशन में चली गई, फिर उनका हार्ट फेल हुआ और उनका भी रिसेंटली उनका इंतकाल भी हुआ, उनका भी अपार्टमेंट था। अच्छा, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं ज़ाहिर है। और मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर कोई ऐसी ज़मीन के ऊपर, अच्छा इसमें जो एडिशनल एरिया था वो एडिशनल एरिया इदारे ने दिया था, यानी SMCHS सोसाइटी जो सिंधी मुस्लिम सोसाइटी है उसका प्लॉट है वो। अच्छा, और उस प्लॉट पे जो एरिया था वो 1952-53 का वो एरिया इंटैक्ट हुआ और ये ज़मीन जो है ये दे दी गई थी KMC को कि आप इसको लीज करते हैं, जो एरिया ऐड हुआ है। जी। देखें कानून में यह है कि अगर मेरे घर के बराबर में कोई ओपन स्पेस है तो कानून मुझे इजाज़त देता है कि मैं इसका चालान भरकर इस ओपन स्पेस को लेना चाहूँ तो वो मैं ले सकता हूँ, और कानून जो है वो उसकी इजाज़त देता है। तो इसी तरह उनको भी इजाज़त दी, वो लीज उसमें शामिल हुआ, मगर KMC ने उसकी लीज करने में कोताही करी। अगर वो लीज हो जाती तो आज वो बिल्डिंग ना गिरती। सही बात। अच्छा, मुझे बताइएगा, SBCA ने जायदाद की खरीदारी के लिए महफूज नामजद कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीमों की फहरिस्त जारी कर दी। वो फहरिस्त क्या है? देखें, कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में, सबर्ब्स कहता हूँ मैं उन एरिया को जो दूर दराज के इलाके हैं, कई सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो इलीगल हैं। अच्छा, जिनके लेआउट कैंसिल हुए हुए हैं, जिन पे लोग जो हैं वो प्लॉटिंग कर रहे हैं, स्कीम्स अनाउंस कर रहे हैं, वो इलीगल हैं क्योंकि उनकी कानूनी कोई हैसियत नहीं है। अच्छा, तो SBCA ने एक लिस्ट जारी की हुई है। हम SBCA की लिस्ट जो है वो ब्रेक के बाद जानेंगे। ब्रेक आ गई है नाज़रीन, और कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाज़रीन, आज का एक बहुत अहम टॉपिक है, पोर्शंस खरीदते हैं लोग और उनको पता नहीं होता कि ये लीगल है या इलीगल है। इन सारे मसाइल पर बात कर रहे हैं हम किंग्स ग्रुप्स के जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव हैं उवैस थानवी साहब, जो कि कर रहे हैं हमारी रहनुमाई और आपके सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो बढ़ते हैं सर की तरफ। जी सर, हमने जो आपसे पूछा था कि वो SBCA की फहरिस्त वो बताइए।
मैं ये गुजारिश कर रहा था कि बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो इलीगल हैं, तो लोगों को अवेयरनेस देने के लिए एसबीसीए ने एक लिस्ट निकाली है। ठीक है। उसमें उन सोसाइटीज़ का जिक्र है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने से गुरेज करें। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। बहुत सारी सोसाइटीज़ के उन्होंने लेआउट कैंसिल किए हुए हैं। ओके। बहुत सारी सोसाइटीज़ ने एसबीसीए को जो चालान भरने थे वो चालान नहीं भरे। तो उसमें ज़ाहिर है कल करा के अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका प्लॉट पे लीज नहीं हो सकता। वो कंस्ट्रक्शन करेगा तो उसको एनओसी एसबीसीए से नहीं मिल सकती। ओके। क्योंकि जब वो सोसाइटी ही इलीगल है और उसके अंदर आप कोई भी काम करने जाएंगे तो उसको एनओसी जो है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी नहीं देगा। अच्छा। ना केडीए उसको फॉरवर्ड करेगा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को, इसका नक्शा पास कर दो। तो वो इलीगैलिटी है। इसकी एक फहरिस्त बनाई है एसबीसीए ने। ठीक है। और मेजॉरिटी लोगों के पास अब तो शहर में ये लिस्ट बनी थी तकरीबन कोई डेढ़ साल पहले। अच्छा, तो आप हमारे नाज़रीन को बताना चाहेंगे वो कौन कौन से एरियाज हैं जिसके बारे में बहुत बताया सारे गया है? एरियाज हैं। स्कीम 33 का एरिया है, सुरजानी का एरिया है और सबब्स के एरियाज हैं। कुछ प्लॉटिंग ऐसी हैं जो कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं जो नॉर्दर्न बाईपास के ऊपर हैं और इस तरह के काफ़ी जगहों के ऊपर जहाँ पे आजकल कंस्ट्रक्शन चल रही है वहाँ पे कुछ ऐसी सोसाइटीज हैं जो फहरिस्त में शामिल हैं। अच्छा, तो सर एसबीसीए की तरफ से गैर कानूनी हिस्से के खिलाफ काफ़ी बार बोला गया, बार बार खबरदार कर दिया गया आवाम को, लेकिन आवाम को इसके बारे में पता ही नहीं चल पा रहा। ये ऐसा क्यों है? देखें, एसबीसीए जो है वो एक मॉनिटरिंग बॉडी मैं कहूँगा। सर 1 मिनट आप रुकिएगा, एक कॉलर है हमारे साथ, हम बात कंप्लीट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई, क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम आबिद शेरवानी है और मैं गैक्शन से बात करना चाह रहा हूँ। जी आबिद सर, आप अभी हमारे गेस्ट से, फरमाइए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी आपका गेस्ट था, आपको याद आ गया। एक तो ये कि आप माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं। मैंने आपकी ऑफलाइन तो तारीफ की थी, मैं ऑनलाइन भी आपको जो है ना अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि कल जो है वो कॉन्फ्रेंस हुई थी इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट की। ओके, तो उससे रिलेटेड आप क्या पूछना चाहते हैं? रिलेटेड मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरे हिसाब से मुझे ये बताइए कि जो उन्होंने कहा है कि चाइना का मॉडल हम फॉलो करेंगे क्योंकि हमारा ग्रीन एरिया बहुत सारा कवर होता चला जा रहा है और हमें जो कल्टीवेशन है उसमें जो है ना मुश्किलात पेश आ रही हैं। तो वर्टिकल कंस्ट्रक्शन जो होती है वो मल्टी स्टोरीड और बहुत ज़्यादा स्टोरेज बिल्डिंग्स की होती है। यहाँ पे हमें जो है वो पोर्शन बनाने की इजाज़त नहीं है और जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं उसमें ग्राउंड+1 की इजाज़त होती है। तो क्या कोई ऐसी कानून के अंदर तरमीम या तब्दीली या कोई नया कानून लाया जा रहा है जिसके तहत जो है वर्टिकल कंस्ट्रक्शन की मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग की इजाज़त दी जाए और ये कि पोर्शनों को रेगुलराइज करके बल्कि ज़्यादा इनको स्टोरी बनाने की, ज़्यादा पोर्शन बनाने की इजाज़त दी जाए? ठीक है सर, आप हमारा शो लाइव देखें। थैंक यू सो मच आबिद सर, आपने कॉल की, हम आपको बताते हैं। उवैस साहब आप बताते हैं। जी सर। अच्छा, जो ये बात कर रहे थे, एक तो कोई ऐसा कानून इस वक्त तो नहीं आ रहा। अच्छा, ठीक है। जो कानून है उसी के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। ठीक है। और जो ये बात कर रहे हैं, एक तो रेजिडेंशियल जब कमर्शियल हुए ना तो शहर की काफ़ी रोड्स जो हैं वो नेमतुल्लाह खान साहब के ज़माने में रेजिडेंशियल जो रोड्स थी, जैसे नॉर्थ नाज़िमाबाद हो गया, शहीद मिलत रोड हो गया, खालिद बिन वलीद रोड हो गया, शार फैसल हो गया। इन शार फैसल तो पहले ही कमर्शियल थी, काफ़ी इन रोडों को कमर्शियल कर दिया गया। ठीक। जब ये कन्वर्ट हो गई कमर्शियल तो इनके ऊपर जितने भी प्लॉट्स थे वो सारे प्लॉट्स कमर्शियल हो गए। उसकी एक सर्टेन अमाउंट जो है वो फीस है, वो फीस आपने जमा कराई और आपने अपना प्लॉट जो है वो कमर्शलाइज करा लिया। अच्छा, अब हमारा जो कहने का मकसद ये है कि दुनिया में कहीं भी हॉरिजॉन्टल नहीं फैलते, आप वर्टिकली ही जाते हैं। आप यूरोप देख लें, आप अमेरिका देख लें, आप इंग्लैंड देख लें, वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है वो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स में, दुबई जो आपसे 2 घंटे के फासले के ऊपर है, वहाँ पे भी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग का ही रिवाज है। ओके। मगर सिलसिला यह है कि उन मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग को वहाँ पे परेशानी नहीं और यहाँ पे क्यों है? यहाँ पे इसलिए परेशानी है कि जो सेवरेज का निज़ाम आपका डाला गया है वो रेजिडेंशियल के हिसाब से डाला गया था। अच्छा। अब 1000 गज के प्लॉट के ऊपर एक फैमिली रह रही थी, उस हिसाब से आपका सेवरेज का निज़ाम है। उसी प्लॉट को कन्वर्ट कर दिया गया और कन्वर्ट करने के बाद उसमें 50 अपार्टमेंट बना दिए गए।
तो 50 अपार्टमेंट का मतलब यह हुआ 50 फैमिलीज वहाँ जी शिफ्ट हो जी गई। जी जी मगर जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 50 फैमिलीज के हिसाब से उधर नहीं डाला गया। नहीं है। एक मिनट, एक और कॉलर है हमारे साथ जी। कौन है? अस्सलाम वालेकुम। ये मोहम्मद अनवर शाह बात कर रहा हूँ कराची से। मोहम्मद अनवर शाह। मोहम्मद अनवर शाह साहब जी, फरमाइए भाई, अपना सवाल बताइएगा। सवाल हमारा ये है कि नाज़िमाबाद के अंदर जो ये बना रहे हैं ये मल्टी चौक के ऊपर मुख्तलिफ वो प्रोजेक्ट बन रहे हैं। मैं उसमें देखने भी गया था, मैंने साइट सर्वे किया कल, तो उसका क्या रहा, मैंने कितने का। भाई आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, बीच में से कट रही है। अच्छा आप सही है जी बोले, थोड़ा लाउड बोले। ये नाज़िमाबाद के अंदर जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं बिल्डर्स, वो इलीगल है या लीगल है? क्योंकि अच्छा। ग्राउंड प्लस 4 बना है। ग्राउंड प्लस 4 बना रहे हैं जी। आप हमारा शो लाइव देखें, हम पूछते हैं उवैस साहब से। जी उवैस साहब। पहले उनका सवाल जो जी जी आबिद जी साहब थे, उनका जी उनके- हाँ उनको clear बिल्कुल कर दूं। बिल्कुल। तो और दूसरा ये कि कानून में तरमीम की ज़ाहिर है क्वेश्चन हमेशा खुला हुआ होता है। आबादी बढ़ती है, चीज़ें बेहतर होती हैं, तो उस हिसाब से जो है वो कानूनी तरमीम करनी चाहिए। जी मगर हमारे यहाँ उसका उलट है। हमारे यहाँ जो है वो आबादी बढ़ रही है और बिल्डर्स और डेवलपर्स को काम करने के लिए बहुत ज़्यादा सख्तियाँ आ गई हैं। सख्तियाँ आ गई हैं, सही बात है। इधर काम नहीं कर सकते, इधर इतने नहीं बना सकते। अच्छा, पोर्शन को जो रेगुलराइज करने की ये बात कर रहे थे, बहुत सारे पोर्शन देखें। हमारा कहना यही है कि अगर किसी ने अपनी इन्वेस्टमेंट कर दी और वो रह रहे इलीगल बन गया, आप उसको रेगुलराइज कर दें, कानून मौजूद है। सही। अगर बन गया, जी। या तो आप बनने ना दें, हाँ या अगर आप ये इंतजार करते हैं, इदारे ये इंतजार करते हैं कि बनकर तैयार होगा तो उसके ऊपर एक ऑर्डर आएगा और उसको तोड़ दिया जाएगा। मजेदार बात यह है कि जो उसकी कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जो उसके बनाने में इन्वॉल्व होते हैं इदारे, वही इदारे उसको तोड़ने में भी इन्वॉल्व होते हैं। यानी वो रिश्वतें लेकर बनाने की इजाजत देते हैं आई अल्लाह। और बाद में कल कोर्ट ऑर्डर आ जाता है तो वही अफसर जाके खड़ा होता है और वो इमारत को गिराने के लिए अल्लाह इंस्ट्रक्शन अकबर। दे रहा होता है। बिल्कुल। तो ये बेबसी है बेबसी हमारे है, शहर बिल्कुल के सही साथ। बात है, कोई कुछ नहीं और कर सकता। जो दूसरे मेरे भाई ने सवाल किया, मुझे नहीं मालूम ये एक जनरल सवाल कर रहे थे या मेरे किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में पूछ नहीं रहे नहीं थे। नहीं, उनका जनरल सवाल था। जनरल सवाल जी। ये है कि अगर रेजिडेंशियल प्लॉट के ऊपर नाज़िमाबाद में ग्राउंड प्लस 4 बन रहा है रेजिडेंशियल प्लॉट के ऊपर, तो वो इलीगल है। ओके जी। ठीक है जी। तो मेरे भाई, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आप यही जानना चाह रहे थे तो आपको हमने बता दिया, उवैस थानवी साहब ने आपके आगाही कर दी। जी सर, मुझे अच्छा ये बताइएगा कि एसबीसीए की तरफ से कई बार जो हमारा सवाल था, मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था, वो कॉलर्स की वजह से जो वो रह गया। तो अवाम, मतलब एसबीसीए बार बार खबरदार कर रहा है, लेकिन अवाम को पता ही नहीं चल पा रहा कि हो क्या रहा है और किस तरह करना है। तो पहले तो लोगों को ये भी बताएं कि ये एसबीसीए क्या है। लोग समझ रहे होंगे पता नहीं किस बारे में बात कर रहे हैं। बहुत से लोग मासूम होंगे ना मेरी तरह, जैसे मैं पहले शो में थी सर, मुझे पता ही नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं। तो लोगों को जरा इस बारे में भी बताएं कि केडीए क्या है और एसबीसीए क्या है। जी, केडीए है कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके, जितनी डेवलपमेंट शहर में होती है वो केडीए के अंडर आती है। ठीक है। और एसबीसीए जो था वो पहले केबीसीए था। ओह। केबीसीए का मतलब था कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। ओके। यानी कराची में जितनी भी बिल्डिंग्स बनती हैं उसकी रेगुलेटरी बॉडी थी केबीसीए। उसको बाद में थोड़ा वसी कर दिया गया और अच्छा। उसको एसबीसीए कर दिया गया, यानी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। ओके। अब पूरे सिंध में जितनी भी बिल्डिंग्स बनती हैं लीगल, वो तमाम बिल्डिंग्स का एनओसी जारी करने की जिम्मेदारी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी यानी एसबीसीए को है। ओके। तो एसबीसीए जो है वो एक रेगुलेटरी बॉडी है। अगर है। एसबीसीए आपको किसी भी जमीन के ऊपर एनओसी जारी नहीं करेगी और आप कंस्ट्रक्शन वहां पे नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। और अगर एनओसी जारी करती है, अच्छा कई जगहों के ऊपर ऐसा होता है कि एनओसी जारी करी ग्राउंड प्लस 4 ग्राउंड प्लस 5 की और उस पे बना दिया गया ग्राउंड प्लस 8 या ग्राउंड प्लस 7 या जी। ग्राउंड प्लस 6, जी। तो वो एसबीसीए की तरफ से अप्रूव अगर नहीं होता तो एक कानून हमारा मौजूद है कि हम बनाने के बाद उसको रेगुलराइज, क्योंकि एक रेशो होता है अच्छा। जो हर प्लॉट को दिया जाता है। ओके। उस रेशो से प्लॉट को ये पता चलता है इस प्लॉट के ऊपर ग्राउंड प्लस 4 बन सकता है या ग्राउंड प्लस 8 बन सकता है या ग्राउंड प्लस 12 बन सकता है। ओह। अगर वो रेशो मौजूद होता है और कंस्ट्रक्शन जो है वो कम फ्लोर्स तक महदूद की जाती है, तो उसके ऊपर उनको प्रोजेक्शन होता है कि वो आप 1-2 फ्लोर्स और ऐड कर लें अच्छा। और बाद में उसको रेगुलराइज करा लें जो कानूनी तरीके से लीगल है।
अच्छा तो ये जी। सारी रेगुलराइजेशन, ये वो सारी चीजें जो है वो SBCA जी के देखें जी, जिम्मेदार है। कितनी आसानी से और कितनी क्लियरिटी से जो है उवैस थानवी साहब ने हमें बताया कि SBCA क्या होती है और KDA क्या होता है। अच्छा जी, इसी के साथ साथ एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसी हैं आप? ठीक ठाक खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक मेरे भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त किस्म का शो कर रही हैं, खूबसूरत शो कर रही हैं और जबरदस्त किस्म की नॉलेज फराहम कर रही हैं। थैंक यू सो मच मेरे भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह आप लोग फोन कॉल्स करते रहा करें, हमारे शो पसंद करते रहा करें, हमारे लिए आपकी राय बहुत अहमियत रखती है। आपको जितना अप्रिशिएट किया जाए कराची के हवाले से उतना कम है। माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू सो मच मेरे भाई। अपना सवाल पूछना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे उवैस भाई से? मेरा ये सवाल है कि तारिक रोड पे कमर्शियल एरिया पे PCHS ब्लॉक 2 में धड़ाधड़ ट्रेन की स्पीड से कमर्शियल बन रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर। तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? फर्स्ट भी बन रहा है, सेकंड भी बन रहा है, थर्ड भी बन रहा है, उनकी लीज भी, उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स है, हर तरह के डॉक्यूमेंट्स उसके अवेलेबल है, तो वो क्या जायज है? ठीक है मेरे भाई, आप हमारा शो लाइव देखें, हम आपको इसका जवाब देते हैं। जी सर। अच्छा, ये आखिरी में इन्होंने क्या कहा? लीज? उनके पास सब कुछ मौजूद है। लीज भी मौजूद है। जी, तो क्या वो देखें- लीगल है या इलीगल? देखें, लीज एक कानूनी डॉक्यूमेंट है। अगर किसी पोर्शन की लीज कर दी गई है तो मेरे नजदीक जाहिर है एक कानून ने आपको लीज करके दी है तो वो लीगल ही रहेगा। जाहिर है उसकी लीज मौजूद है आपके पास। मगर पोर्शन में दोबारा कहूँ, चाहे वो PCHS हो या कोई भी और इलाका हो, हाँ। नाजमाबाद हो, नॉर्थ नाजमाबाद हो, जी, क्लिफ्टन हो, तारिक रोड कह रहे हो? तारिक रोड हो, जी। तारिक रोड PCHS जी में आ जी रहा है। जी जी तो इसमें रेजिडेंशियल के ऊपर अगर आप पोर्शंस बना रहे हैं तो वो इलीगल है। अच्छा। पुराने जमानों में शायद लीजेस मिल गई हैं लोगों को, जो पुराने जमाने में लोग रह रहे थे वहां। मैंने आपसे गुजारिश की कि ये काम हो रहा है आज से 8, 10, 12 साल पहले से। सही। अब जो है वो कोर्ट ने इसके ऊपर काफी सख्ती की है 2017 के बाद। 2017 में साकिब निसार साहब ने एक ऑर्डर जारी किया था और उस ऑर्डर में ये क्लियर लिखा गया था कि कन्वर्टेड प्लॉट्स के ऊपर काम नहीं होगा। वो कन्वर्टेड प्लॉट्स क्या थे? जो रेजिडेंशियल प्लॉट थे और बाद में कमर्शियल कर दिए गए। ठीक। तो 2017 से पहले उन कन्वर्जन के ऊपर अगर किसी को NOC मिल गई है, वो बिल्डिंग बनाने की उसको इजाजत थी। और जिसको NOC नहीं मिली 2017 से पहले, उसको बिल्डिंग बनाने की आज की तारीख तक इजाजत नहीं है। इजाजत नहीं है। यानी जो कन्वर्टेड प्लॉट्स हैं, ओके। जो रेजिडेंशियल से कमर्शियल हुए हैं, उसके ऊपर आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पाबंदी लगाई है, वहां पे बिल्डिंग इस वक्त नहीं बन सकती। अच्छा, जो पोर्शन है, पोर्शन तो है ही इलीगल। मैं बार बार आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, क्योंकि लोग उसमें फंस जाते हैं। हाँ। लोग जो हैं वो शोशा देखते हैं, एक प्लॉट के ऊपर 4 पोर्शन बन गए, 5 पोर्शन बन गए, उसके ऊपर जो बनाने वाला है वो करोड़ों रुपए कमा रहा है, वो आपका नुकसान कर रहा है। क्योंकि कल करा के उसकी कोई लीगैलिटी नहीं है। कल करा के कोई भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है या हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है और उसमें ऑर्डर में क्लियर इंस्ट्रक्शन होती है कि तमाम इलीगल पोर्शन जो हैं वो गिरा दिए जाएं। तो जिनके पास लीज होगी शायद वो बच जाएं, मगर जिनके पास लीज नहीं होगी उन तमाम प्लॉट्स को, घरों को गिरा दिया जाएगा। हाँ, मिसमार कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, कॉल ड्रॉप हो गई और हमारा टाइम भी ख़त्म हो गया है। कितनी जल्दी टाइम ख़त्म हो गया। प्रॉपर्टी के शोज़ में कर के जो है वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ उवैस साहब से बात करके। मेरे पास अब सवाल और भी थे लेकिन टाइम ख़त्म हो गया। तो सर, आपसे कोई लास्ट मैसेज अगर आप बोलना चाहें। सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतना बर्निंग टॉपिक लेकर आते हैं। थैंक यू सर। और ये ज़रूरी है लोगों को अवेयरनेस देने के लिए, क्योंकि और तो मीडिया के अलावा कोई मीडियम नहीं है जो लोगों तक ये मैसेज पहुंचाए। बिल्कुल सही। तो मेरी आप तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं, उनसे यही गुजारिश है कि अगर इन्वेस्टमेंट करनी है किसी ऐसे बिल्डर के साथ, डेवलपर के साथ इन्वेस्टमेंट करें जिसने माजी में कोई अच्छा काम किया हुआ हो, बिल्कुल, जिसने माजी में कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स हैंड ओवर किए हुए हों। ठीक। देर सवेर जरूर होती है मगर इलीगैलिटी नहीं होती। ठीक। पोर्शंस में खरीदारी बिल्कुल ना करें। पोर्शन सस्ते जरूर होते हैं मगर इलीगल होते हैं। वो आज नहीं तो कल कोर्ट उनको तोड़ने के जरूर ऑर्डर देगा। अच्छा। और कहीं भी बिल्डर के पास अपना बुकिंग कराने के लिए जाइए, उससे NOC जरूर मालूम कीजिए कि अगर बिल्डर के पास उस जगह की NOC है, जितने रकबे के ऊपर बिल्डिंग बना रहा है, आया उतना ही रकबा है या उससे कम तो नहीं होगा। जाहिर है अगर उससे ज्यादा है तो वहां भी बिल्डिंग में
बुकिंग कराने से गुरेज करें। गुरेज करें। जी देखें जी, उवैस साहब ने कितना अच्छा हम लोगों को जो है वो आगाही फराहम की, हमें बताया कि पोर्शन इलीगल है। ये हमारे शो का जो एक टॉपिक था बहुत अच्छा था और मुझे तो खैर बहुत